तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। बैठक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक करते हैं सहयोगी दिनेश कसाना का। दिनेश, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी कल और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब तक हो जाएगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में फिलहाल चल रही है और राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। उससे पहले राजस्थान में हुई थी और अब फिर दिल्ली में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में उम्मीदवारों के पैनल है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद सीईसी में ये रखा जाएगा। तो इस तरह से उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अब अंतिम रूप उम्मीदवारों के चयन को दे दिया जाएगा। तो बीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, वो भी दिल्ली पहुंच जाएंगे आज और इस बैठक में शामिल होंगे। तो उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो अब अंतिम चरण में है और स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सिंगल पैनल ये नामों का तैयार किया जाएगा और इसके बाद सीईसी में ये पैनल रखा जाएगा। सीईसी में मोहर लगी तो माना जा रहा है कि 10 या 12 के आसपास, 12 मार्च के आसपास ये सीईसी की बैठक होगी कांग्रेस की और सीईसी की बैठक में इन नामों पर मोहर लग जाएगी। दिनेश, अगर बात करें उम्मीदवारों की तो कोई नाम जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हो या कोई नाम जिन्हें लेकर चर्चा हो रही हो प्रदेश में? देखिए, हर सीट पर 4 से 5 कैंडिडेट माने जा रहे हैं जो मजबूत दावेदार हैं, लेकिन उनमें से किसको स्क्रीनिंग कमेटी आगे करती है। हालांकि पार्टी का दावा है कि युवाओं को इस बार मौका मिले। कई बार नाम आता है कि सीनियर नेताओं को भी चुनाव लड़वाया जाए। उसका बड़ा कारण ये है कि पार्टी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। लोकसभा की सभी 25 सीटें राजस्थान में है, वो हार रही है। तो ऐसे में इस बार कैसे सीनियर नेताओं को अगर चुनाव लड़वा दिया जाता है तो मजबूत स्थिति में रहेगी। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ये जानकारी नहीं है कि सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सचिन पायलट का टोंक सवाईमाधोपुर से नाम चलता है। अजमेर से वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके जोधपुर की संभावना जताई जाती है, लेकिन उनके पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो लगातार पिछले दिनों से जोधपुर जालोर सीट पर सक्रिय है, जालोर सिरोही सीट पर। तो ऐसे में उनके नाम की भी जोधपुर से संभावना नहीं है। इस बार जालोर सिरोही से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो वैभव गहलोत का जालोर सिरोही से नाम आ सकता है। इसके अलावा जयपुर सीट की बात करें, जयपुर में भी बहुत सारे नाम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में नहीं है। ऐसे में मजबूत दावेदारों की बात आती है तो मजबूत दावेदारों में सीनियर नेताओं का नाम आता है, लेकिन सीनियर नेता कहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले। तो इस बार ये स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि किन नामों पर सीईसी की मोहर लगेगी और किन नामों को। दिनेश, तो क्या आरएलपी से भी गठबंधन की कोई बात चल रही है कांग्रेस की? अगर चर्चाएं है, अगर आपको ज्यादा जानकारी है। देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आरएलपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि गठबंधन होता है तो स्वाभाविक तौर पर पहले बातचीत भी होती है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कमेटी में है जो इंडिया अलायंस में बातचीत कर रही है और चूंकि इंडिया अलायंस में अभी तक आरएलपी जुड़ी नहीं है, तो ऐसे में संभावना कम है कि आरएलपी गठबंधन करे। लेकिन आरएलपी के साथ एक दूसरी पार्टी है, चूंकि बांसवाड़ा सीट की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चूंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के कैंडिडेट भी वहां से बन गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में इसके बाद बदलाव किया है और जिस तरह की जानकारी है स्क्रीनिंग कमेटी में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि बाप भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वहां पर उनके 3 विधायक है और उनके साथ अलायंस कर अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर कैंडिडेट उतारती है तो ऐसे में वहां पर भी पार्टी की मजबूत स्थिति रहेगी। टक्कर महेंद्रजीत सिंह मालविया को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। तो ऐसे में ये बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी क्या डिसीजन लेती है, अलायंस बीएपी के साथ होता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ होता है, तो ये तमाम बातें हैं जो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन पर भी चर्चा होगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।